बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, वमन यत्तकिल्लाहा यजअल लहू मखरजा, और जो कोई अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देते हैं। वयरजुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और वहां से उसको रिज़्क अता फरमाते हैं यहाँ तक उसकी सोच भी नहीं है। रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अगर हम अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह को अपना राज़िक मानते हुए अल्लाह से रिज़्क की दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला यकीनन हमारी दुआओं को सुनता भी है और पूरी भी करता है। अल्लाह रिज़्क अता करने वाली ज़ात है, लिहाजा हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? मेहनत तो हम करते ही हैं और मेहनत करनी भी चाहिए। इसके साथ साथ हमें हर वक्त अल्लाह को याद रखना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि हमें हलाल पाकीज़ा और फराह रिज़्क अता फरमाए। आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, अल्लाह के नबी, उरीदु अन युवस्सा अलैया रिज़्की, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में फाका कशी है, मैं चाहता हूँ कि मेरे रिज़्क में इजाफा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारा इरशाद फरमाया, अदिम अलैका तहारा युवस्सा अलैका रिज़्कुका, अपने लिए पाकीज़गी को लाजिम कर लो, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क में इजाफा करेगा। यानी बावजू रहो तो अल्लाह आपके रिज़्क में इजाफा करेगा। सूरत वाक़या रिज़्क के लिए बेहतरीन सूरत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार थे, करीबुल मर्ग थे। उनके पास हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए और पूछा, मा तश्तकी, आपको क्या तकलीफ है? तो फरमाया, जुनूबी, मुझे मेरे गुनाहों की तकलीफ है। यानी अल्लाह के पास जाते हुए डर लग रहा है अपने गुनाहों की वजह से, क्योंकि मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो गई हो जिससे अल्लाह ताला नाराज हो। फिर दोबारा हज़रत उस्मान ने पूछा, मा तश्तही, आप क्या चाहते हैं? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, रहमतु रब्बी, मैं अपने परवरदिगार की रहमत चाहता हूँ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर दोबारा उनसे कहा, क्या मैं आपके लिए किसी तबीब को बुलाऊं? तो वो आगे से फरमा रहे हैं, अतबीबु अमराजती, कि अल्लाह की तरफ से उनको, चूंकि उन्हें पता था कि वो बहुत बीमार थे, करीबुल मौत थे, कह रहे हैं मेरे तबीब ने ही तो बीमार किया है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला उन्होंने उनसे कहते हैं कि बैतुल माल से कुछ अतिया भेज दूं? तो वो फरमा रहे हैं, ला हाजत अली फीहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के बेटे नहीं थे, बेटियां ही थीं। तो हजरत उस्मान फरमाते हैं कि अतिया ले लीजिए, वो आपके बाद आपकी लड़कियों के या आपकी बेटियों के काम आएगा। तो उन्होंने फरमाया, क्या आपको मेरी लड़कियों के बारे में ये फिक्र है कि वो फक्र फाका में मुब्तला ना हो जाएंगी? मुझे इसकी इसलिए फिक्र नहीं है कि मैंने अपनी लड़कियों को ताकीद कर रखी है हर रात सूरत वाक़या पढ़ा करें, क्योंकि मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन कारा सूरतल वाक़या कुल्ला लैलतिन लम तुसिबहु फाक़तुन अबदा, जो शख्स हर रात में सूरत वाक़या पढ़ेगा वो कभी भी फक्र फाका में मुब्तला नहीं होगा। लिहाजा बासियत मुसलमान हमें भी चाहिए कि ईमान और यकीन के साथ सूरत वाक़या पढ़ें, और जब हम यकीन के साथ अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह को राज़ी करते हुए, बावजू रहते हुए यकीन के साथ अपनी ज़िंदगी में सूरत वाक़या को मामूल बना लेंगे कि रात को सोने से पहले हम पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला बरकत खुदाबंदी से हमारे दामन पर देगा और वहाँ से रिज़्क देगा, मिन हैसु ला यहतसिब, जहाँ तक हमारी सोच भी नहीं है। राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है। लिहाजा अल्लाह से डरते हुए आज़ी इंकसारी के साथ अल्लाह ताला से दुआ भी मांगनी चाहिए, और रात को सोने से पहले सूरत वाक़या लाजमी पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रिज़्क में इजाफा भी करेगा और किसी किस्म का फ़क्र फाका घर में नहीं आएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।